नमस्कार मित्रों, आप सभी का ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेष लगन जन्म कुंडली के द्वादश भावों में गुरुदेव बृहस्पति के शुभाशुभ फल के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थात आज हम मेष जन्म पत्रिका के द्वादश भावों में गुरुदेव बृहस्पति के अलग अलग भावों में शुभ अशुभ फल के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मेष जन्म पत्रिका में लग्नेश बनते हैं मंगल देव, और यहाँ पर मंगल व गुरु, मंगल और गुरु का जो आपसी संबंध है वो होता है अति मित्रता का संबंध होता है। अर्थात मंगल और गुरु दोनों आपस में बहुत ही मित्रता का संबंध रखते हैं। अतः यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति का लग्नेश मंगल के साथ अति मित्रता का संबंध हुआ। इसी के साथ गुरुदेव की बेसिक जानकारी के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं कि इनको ये 9वीं और 12वीं अर्थात धनु व मीन राशि के स्वामी बनते हैं, जिनमें से इनकी धनु मूल त्रिकोण की राशि होती है और मीन अपनी स्वराशि होती है। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। योग कारक और मारकता का विवेचन करते समय अर्थात जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह का योग कारक वो मारकत्व की श्रेणी का निर्धारण करते समय हम जानते हैं कि गुरु बृहस्पति को 9वां भाव और 12वां भाव मेष लगन की जन्म कुंडली में प्राप्त होता है। यद्यपि एक भाव इनको मूल त्रिकोण का मिला है और दूसरा भाव है जो त्रिक भाव अर्थात 12वां भाव प्राप्त हुआ है, किंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी ग्रह की एक राशि त्रिकोण में आ जाती है और एक दूसरी राशि उनकी यदि त्रिक में भी आती है तो वो योग कारक की श्रेणी में आते हैं। अतः यहाँ पर गुरु बृहस्पति योग कारक माने जाएंगे, क्योंकि उनकी एक राशि जो धनु राशि है वो मूल त्रिकोण के 9 भाव में आई है और दूसरी मारक भाव अर्थात त्रिक भाव में आई है, फिर भी वो एक राशि मूल त्रिकोण में आने का योग कारक की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से गुरु बृहस्पति को मेष लगन के जन्म कुंडली में नवमेश और द्वादशेश प्राप्त होता है, अर्थात वो 9वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। इसी के साथ साथ गुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां बताई गई है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। अर्थात गुरु बृहस्पति जिस भाव में भी बैठते हैं वहां से वो पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को अपनी संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो आइए जानते हैं, यदि मान लीजिए मेष लगन की जन्म कुंडली में बृहस्पति यदि लगन में होते हैं तो जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति यदि लगन में बैठते हैं तो जातक को बहुत ही ज्ञानवान, विद्यावान, यशस्वी तथा अनेक विद्याओं का ज्ञाता बनाते हैं, क्योंकि जब ज्ञान का कारक योग कारक होकर के लगन में बैठते हैं तो जातक का जो चरित्र होता है वो बहुत ही धार्मिक प्रकृति का तथा बड़े बुजुर्गों का, साधु संतों का, गुरुजनों का, माता पिता की सेवा करने वाला उच्च कोटि का चरित्र जातक का होता है। ऐसा जातक शारीरिक दृष्टिकोण से भी पूर्ण स्वस्थ होता है और यथासंभव जातक की जो वाणी होती है वो बहुत धीर गंभीर स्वभाव की होती है। इस प्रकार जब मेष जन्म पत्रिका में गुरु बृहस्पति यदि मेष कुंडली में लगन में बैठते हैं तो जातक उपयुक्त समस्त गुण उसके चरित्र में पाए जाते हैं। अब यहाँ से जैसा कि बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त है, पंचम, सप्तम और नवम, तो गुरु बृहस्पति लगन में बैठ करके अपनी संपूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और नवम भाव को देखेंगे। अतः लगन भाव के साथ साथ लगन का फल देने के साथ साथ बृहस्पति की जब दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो जातक को संतान सुख प्राप्त होगा, जातक को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, जातक को प्रेम संबंध में अच्छी सफलताएं मिलती है, लॉटरी शेयर के मार्केट में अच्छा लाभ प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जातक
सदचरित्र वाला और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला होता। जब बृहस्पति की लगन में बैठकर के सप्तम दृष्टि भार्या भाव अर्थात दाम्पत्य भाव पर पड़ती है तो जातक के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, दाम्पत्य जीवन उन्नत होता है, रोजमर्रे की आमदनी बढ़ती है और पार्टनरशिप के क्षेत्र में जातक को अच्छी सफलताएं प्राप्त होती है। जब अपनी नवम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो जातक के जीवन में भाग्य बुलंदियों पर होता है, जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है, धर्म कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला होता है, राज कार्यों में अच्छी सफलताएं प्राप्त करता है और यहाँ तक कि जातक अच्छे राज के पद पर प्रतिष्ठित होता है और जहाँ पर भी जातक जाता है, जहाँ पर भी जातक बैठता है वहाँ उसका मान सम्मान फैलता है। अर्थात ऐसा जातक अपने जीवन में किसी विशेष सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। इस प्रकार से जातक के जीवन में बृहस्पति जब भी मेष लगन के जन्म कुंडली में बनते हैं तो लगन संबंधी, पंचम भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी और नवम भाव संबंधी संपूर्ण अच्छे फल प्राप्त होते हैं। यद्यपि उनकी एक राशि मेन 12वें भाव में आती है, अतः यहाँ जातक का जो धन खर्च होगा वो हमेशा अच्छे कार्यों में खर्च होता है, बुरे कार्यों में जातक का धन खर्च नहीं होता है और जातक अपने धार्मिक कार्यों के कारण भूलोक पर देश विदेश की यात्रा करने वाला भी होता है। इस प्रकार से यदि मान लीजिए किसी जातक की जन्म कुंडली में जब गुरु बृहस्पति अगर दूसरे भाव में बैठते हैं तो जातक को धनवान योग का निर्माण करते हैं, क्योंकि जब नवम भाव का स्वामी अर्थात मूल त्रिकोण का स्वामी भाग्येश जब गुरु बृहस्पति मेष जन्म पत्रिका के धन भाव में बैठेंगे, कुटुंब भाव में बैठेंगे तो जातक को धनवान बनाएंगे, जातक के घर परिवार में सुख शांति की वृद्धि करने वाले होंगे। जातक की वाणी में वाक्पटुता के साथ साथ धीर गंभीर था, वह एक प्रभावी लक्षण जातक की वाणी में पाया जाता है। कुल मिलाकर के दूसरे भाव में जब भी मेष लगन जन्म पत्रिका में गुरु बैठते हैं तो जातक को धन संग्रह, कुटुंब, परिवार, वाणी इनसे संबंधित सारे अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं। दूसरे भाव में बैठ करके गुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से षष्ठम भाव को देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात छठे भाव को देखेंगे। जब भी गुरु की दृष्टि, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृतमय दृष्टि होती है, अतः जब गुरु दूसरे भाव में बैठ करके छठे भाव को देखेंगे तो उस समय यदि किसी जातक के असाध्य रोग चल रहे हैं तो उनसे निवृत्ति होती है। जातक के ऊपर अगर कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही जातक को असाध्य जो बीमारियां हैं उनसे मुक्ति मिलाने के साथ साथ जातक के शत्रुओं का दमन करने वाले होते हैं। और जातक यदि किसी कंपटीशन से क्षेत्र में तैयारी कर रहा है तो जब गुरुदेव की दशा अंतरदशा आती है उस समय जातक को कंपटीशन के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्रदान करते हैं। इसी के साथ जब पंचम दृष्टि छठे भाव से पड़ेगी तो सप्तम दृष्टि उनकी अष्टम भाव पर पड़ती है। तो जब भी गुरुदेव बृहस्पति की दशा अंतरदशा आएगी तो उस समय जातक को गुप्त विद्याओं में अच्छी सफलताएं प्राप्त होती है। पुरातत्व के क्षेत्र में अच्छे जातक को भाग्य उन्नति के योग बनते हैं। साथ ही साथ जातक की आयु में वृद्धि करने वाली होती है। इसी के साथ उनकी नवम दृष्टि दसम भाव पर आती है, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नवम दृष्टि से गुरु बृहस्पति दूसरे भाव में बैठ करके जब कर्म भाव को देखेंगे तो जातक को राजकार्य में सफलता प्रदान करेंगे, जातक को पिता के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, राज कार्यों में उन्नति प्रदान करने वाले होंगे और राजकीय क्षेत्र या प्रोफेशनल कार्य में गुरु बृहस्पति जातक को सभी प्रकार से अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार से दूसरे भाव में गुरु बृहस्पति दूसरे भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी, आठवें भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी सदैव सकारात्मक परिणाम प्रदान करते हैं। यदि मान लीजिए गुरु बृहस्पति मेष जन्म पत्रिका के
तीसरे भाव में बैठते हैं। यद्यपि तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, जब भी भाग्येश पराक्रम भाव में बैठते हैं तो जातक को मेहनती पराक्रमी बनाते हैं और बहुत कम मेहनत करने पर जातक को बहुत अधिक अच्छे फल की प्राप्ति कराते हैं। छोटे भाई बहनों का सुख प्रदान करते हैं। लेखन के कार्य में जातक को बहुत अच्छी सफलताएं या बहुत अच्छी विशिष्टता प्रदान करने वाले होते हैं। तीसरे भाव में बैठकर के गुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। जब भी अपनी दशा और अंतर्दशा आएगी उस समय तीसरे भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर होती है, तो जातक के दाम्पत्य जीवन में अच्छा सुख प्रदान करते हैं, रोजमर्रा की आमदनी में वृद्धि करते हैं, पार्टनरशिप के क्षेत्र में जातक को अच्छी सफलताएं प्रदान करते हैं और यहाँ तक कि जातक को दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कड़वाहट हो तो वो उनका नाश करके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली प्रदान करने वाले होते हैं। अपनी सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव अर्थात नवम भाव को देखेंगे तो उस समय जातक का भाग्य उन्नत होगा, जातक का भाग्य उदय होता है और जातक के किसी भी कार्य अगर रुके हुए होते हैं तो जातक के सारे कार्य बनने लगते हैं। जातक की धर्म कर्म में प्रवृत्ति बढ़ती है, जातक के राज कार्य में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और जातक उस समय जब गुरु बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आएगी और उनकी दृष्टि नवम भाव पर होगी तो जातक को उच्च शिक्षा प्राप्ति के अच्छे योग प्रदान गुरु बृहस्पति करते हैं। नवम दृष्टि से तीसरे भाव में बैठकर के बृहस्पति एकादश भाव को देखते हैं तो उस समय जातक को लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनाते हैं। जातक जिस क्षेत्र में भी कार्य करता है उस क्षेत्र में जातक को अच्छे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इस प्रकार से तीसरे भाव में गुरु बृहस्पति तीसरे भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, 11वें भाव संबंधी और 12वें भाव संबंधी भी फल प्रदान करते हैं। यद्यपि जो जातक का धन होता है वो अच्छे कार्यों में व्यय होता है, जातक के अपने धार्मिक कार्यों के लिए देश विदेश की यात्रा भी करता है। जब किसी जातक की जन्म पत्रिका में गुरु बृहस्पति मेष लग्न पत्रिका के चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो यहाँ विशिष्ट फल देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि जब त्रिकोण का मालिक बृहस्पति जाकर के अपनी उच्च राशि कर्क में बैठते हैं तो यहाँ एक विशिष्ट योग हंस नामक योग का निर्माण करते हैं और जिस जातक की जन्म कुंडली में भी हंस योग का निर्माण होता है वो जातक बहुत ही राजा तुल्य मान सम्मान यश कीर्ति व भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होता है। अतः यहाँ गुरु अपनी कर्क की उच्च राशि में बैठने कारण केंद्र में बैठने कारण हंस योग का निर्माण करते हैं। साथ ही उच्च के हैं तो जातक को दुगनी गति से अच्छे फल प्रदान करते हैं। जातक को भवन वाहन प्रॉपर्टी जायदाद माता के सुख में अतिशय वृद्धि करने वाले होते हैं। साथ ही जब गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात अष्टम भाव को देखेंगे तो जातक की आयु को बढ़ाने वाले होंगे, लंबी चली आ रही बीमारियों का नाश करने वाले होंगे, पुरातत्व के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्रदान करते हैं, लॉटरी जुआ के क्षेत्र में भी जातक को अच्छी सफलताएं प्रदान करने वाले होते हैं। इसी के साथ अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे तो जातक को राजकार्य में सफलता दिलाएंगे, पिता से अच्छे संबंध बनाते हैं और जातक को राजकार्य के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा में उच्च पद प्राप्त करने में भी गुरु बृहस्पति अपना महत्वपूर्ण योग प्रदान करते हैं। यहाँ से अपनी नवम दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नवम दृष्टि से अपने ही भाव 12वें भाव को देखेंगे तो जातक का जो धन खर्च होता है वो मुख्य रूप से अच्छे कार्यों में खर्च होता है। जातक देश विदेश की यात्रा में घूमता फिरता है और बहुत ही मान सम्मान धन की प्राप्ति करता है। साथ ही नवम भाव के भी अधिपति होने के कारण गुरु बृहस्पति जातक को भाग्यवान बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करवाते हैं। कुल मिलाकर के मेष लगन जन्म पत्रिका में जब भी गुरु बृहस्पति कर्क राशि में अर्थात चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो जातक को राजा तुल्य, अगर ऐसा जातक यदि निम्न परिवार में गरीब परिवार में भी उत्पन्न होता है तो अपने जीवन में
राजा तुल्य सारे सुख उस जातक को प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में यदि मान लीजिए बृहस्पति मेष जन्म पत्रिका के पंचम भाव में स्थित होते हैं, बृहस्पति जैसे किसी जातक की जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो, तो यहाँ भाग्य से आकर के जब पंचम भाव में बैठते हैं तो जातक को बहुत अच्छा सफलताएं प्रदान करने वाले होते हैं। सबसे पहले संतान सुख प्रदान करेंगे, विद्या के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कराएंगे, प्रेम संबंध में सफलताएं दिलाते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन में चाहे तो अपनी मनपसंद से विवाह करता है। जातक को जुआ सट्टा के क्षेत्र में भी सफलताएं प्राप्त होती है। जातक की वाणी में सौम्यता, मधुरता और ओजस्विता प्रदान करते हैं। ऐसा जातक सभी प्रकार से गुरु तुल्य एक अच्छे संस्कार वाला होता है। जब बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से अपने भाव अर्थात नवम भाव को देखेंगे तो जातक का भाग्यवान बनता है। साथ ही जातक को अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसा जातक शिक्षण या अध्यापन के क्षेत्र में एक अच्छे पद पर अधिष्ठित होता है। ऐसा जातक प्रोफेसर, लेक्चर या कुलपति जैसे अच्छे पदों को प्राप्त करने वाला होता है। अपनी नवम दृष्टि से पंचम भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि से जब एकादश भाव को देखेंगे तो बृहस्पति जातक को लक्ष्मी प्राप्ति के अनेक प्रकार के स्रोतों का निर्माण करते हैं। जातक जिस क्षेत्र में भी अपना हाथ मारता है उस क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त होती है। और ये सारे परिणाम प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में प्रदान करते हैं। अतः जब भी बृहस्पति की दशा, महादशा या अंतर्दशा आएगी उस समय ये सारे फल जातक को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जब अपनी नवम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे तो जातक के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करने वाले होते हैं। जातक की को कुशाग्र बुद्धि बनाते हैं, जातक को आरोग्यता प्रदान करते हैं और जातक की जो छवि है वो समाज में या घर परिवार में बहुत ही उन्नत व सुंदर छवि के साथ साथ प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार से पंचम भाव में बृहस्पति पंचम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, एकादश भाव संबंधी और लगन भाव के साथ साथ 12वें भाव संबंधी भी अच्छे फल प्रदान करते हैं। तो अपनी दशा अंतर्दशा में इन सभी भावों से संबंधित गुरु बृहस्पति अच्छे फल जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए गुरु बृहस्पति किसी जातक के मेष लगन जन्म पत्रिका के षष्ठम भाव में होते हैं तो यहाँ बृहस्पति यद्यपि नवम और द्वादश भाव के अधिपति होने का योग कारक थे, किंतु जब त्रिक भाव में को आकर बैठ जाते हैं तो बन जाते हैं मारक। अर्थात अब यहाँ बृहस्पति बुरे प्रभाव जातक को प्रदान करेंगे। अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक को ऋण, रोग, शत्रुता में वृद्धि करने वाले होंगे। जातक को कर्जवान बना देते हैं। जातक को एक्सीडेंट, दुर्घटना जैसी संभावनाएं क्रिएट करते हैं। मानसिक रूप से भी जातक को बहुत ही कमजोर बना देते हैं। अर्थात इस भाव में बैठ करके छठे भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम जातक को बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में प्राप्त होती है। पंचम भाव से 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव से वो दसम भाव को देखेंगे तो राज कार्य में व्यवधान उत्पन्न करेंगे, पिता से संबंध खराब करेंगे, राज कार्य या प्रोफेशनल कार्य में रुकावटें व कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम करने पर भी जातक को कहीं पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसी के साथ नवम भाव के अधिपति होने के कारण नवम भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। जातक को भाग्यहीन बनाते हैं, उच्च शिक्षा से भ्रष्ट करते हैं और जातक भाग्यहीन होता है। सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो जातक के वेग बढ़ जाएंगे, जातक के खर्चे बढ़ने लगेंगे और जातक के अनावश्यक खर्चे की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जातक बहुत अधिक कर्जवान हो जाता है। नवम दृष्टि से दूसरे भाव को देखने का धन संग्रह में कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे, वाणी में विकार उत्पन्न करेंगे, साथ ही साथ अपने घर परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो बृहस्पति जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मेष लगन में छठे भाव में बैठते हैं, छठे भाव संबंधी, 12वें भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी, दूसरे भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम जातक को प्रदान करते हैं। इसी क्रम में यदि मान लीजिए
गुरु बृहस्पति किसी जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में हो तो किस प्रकार का फल जातक को प्राप्त होता है। तो यहाँ जातक को सदैव अच्छे फल प्रदान होते हैं, क्योंकि जब मूल त्रिकोण का स्वामी जब जाकर के केंद्र के सप्तम भाव में बैठेगा तो जातक के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली प्रदान करेंगे। जातक के दाम्पत्य जीवन में सभी प्रकार से अच्छे संबंध बनाते हैं। जातक को दैनिक आमदनी बढ़ाने वाले होते हैं। पार्टनरशिप के क्षेत्र में जातक को अच्छी सफलताएं प्रदान करते हैं। यदि जातक किसी के साथ पार्टनरशिप का व्यवसाय करते हैं तो जातक को अच्छी सफलताएं प्राप्त होती है। और ये सारी स्थितियां जब गुरु की दशा और अंतर्दशा आएगी उस समय जातक को ये सारी सफलताएं प्राप्त होती है। इसी के साथ वो नवम भाव के अधिपति हुए हैं तो नवम भाव संबंधी अच्छे फल प्रदान करेंगे। पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से वो 11वें भाव को देखेंगे तो जातक को लक्ष्मी प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि करते हैं। धन का आगमन होता रहता है और धन आगमन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं होती है। सप्तम दृष्टि से लगन को देखेंगे तो जातक का व्यक्तित्व है जो उन्नत बनता है। जातक सद चरित्र वाला होता है। नवम दृष्टि से तीसरे भाव को देखने के कारण जातक पराक्रमी होगा। किंतु इसी के साथ साथ बृहस्पति की जब दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो जातक की भागदौड़ बढ़ जाती है। अपनी मेहनत के बलबूते पर जातक बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त करता है। इस प्रकार से सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति जातक को सप्तम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, एकादश भाव संबंधी और लगन और तीसरे भाव संबंधी अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं। अब मान लीजिए यदि गुरु बृहस्पति किसी मेष लगन जन्म पत्रिका में किसी जातक की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में हो तो जातक को यहाँ नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि यद्यपि योग कारक थे किंतु त्रिक भाव में बैठने के कारण यहाँ बृहस्पति मारक हो जाते हैं। अतः जातक को असाध्य बीमारियां देंगे। जातक को मानसिक चिंताएं प्रभावित करेंगे। जातक को आयु को भी क्षीण करने वाले होते हैं। अर्थात यहाँ पर बैठ करके गुरु बृहस्पति जातक को सदैव नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। साथ ही नवम भाव से संबंधित बुरे प्रभाव प्रदान करेंगे और पंचम भाव से 1 2 3 4 5 और पंचम भाव अर्थात जो कि अपने खुद का स्वयं का भाव है फिर भी वो मारक होने के कारण जातक के जीवन में अफवाह बढ़ाएंगे, खर्चे में बढ़ोतरी करेंगे। जातक की भागदौड़ बढ़ जाती है और जातक का खर्चा ऐसे कार्य में लगता है जिनका कोई सदुपयोग नहीं होता है। 1 2 3 4 5 सप्तम दृष्टि से जब दूसरे भाव को देखेंगे तो जातक के घर परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न करेंगे। धन संग्रह में कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे। वाणी में विकार उत्पन्न कर देते हैं। नवम दृष्टि से अब चतुर्थ भाव को देखेंगे तो यह मारक होकर के जब अपनी यद्यपि उच्च दृष्टि होगी फिर भी जातकों को भवन वाहन प्रॉपर्टी के सुख में कमी लाते हैं। कुल मिलाकर के 8वें भाव में बैठ करके गुरु बृहस्पति जातक को सदैव नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से यद्यपि गुरु यहाँ पर उनकी एक राशि 12वीं राशि होने के कारण ये विपरीत राजयोग में भी आ जाते हैं, किंतु यदि मंगल योग कारक हुए, बलवान हुए तो गुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग में आएंगे, अन्यथा नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। यदि लगने से मजबूत हुआ तो 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में बैठ जाता है तो विपरीत राजयोग में आता है। तो यहाँ गुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग में भी आ जाते हैं। यदि मंगल अर्थात लगने से बलवान हुआ तो अच्छे फल प्रदान करेंगे, अन्यथा जो अभी बताए गए हैं वो सारी नकारात्मक परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ मान लीजिए गुरु बृहस्पति मेष लगन पत्रिका के 9 भाव में हो तो जातक को सभी प्रकार से अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं, क्योंकि जब त्रिकोण का स्वामी अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठता है तो जातक को उन्नत बना देता है। यहाँ पर भी बहुत भाग्यशाली बना देते हैं और ऐसा जातक अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, अध्यापन के क्षेत्र में विशिष्ट पदवी प्राप्त करने वाला, पिता
के साथ बहुत मधुर संबंध बनाए रखने वाला, धर्म कर्म में परम मानने वाला, धर्म गुरु या अच्छा प्रोफेसर, लेक्चर, कुलपति जैसे अच्छे विशिष्ट पदों तक जातक प्राप्त पद अर्जित करने में सफल होता है। यहाँ से बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 लगन को देखेंगे तो जातक का जो व्यक्तित्व होता है, चरित्र होता है, वो उन्नत होता है और लगन भाव संबंधी सारे अच्छे परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो जातक को छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, जातक परिश्रमी होगा, मेहनती होगा, स्वावलंबी होगा, ये सारे गुण जातक में पाए जाते हैं। सप्तम दृष्टि से बृहस्पति पंचम भाव को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नवम दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेंगे जातक को संतान सुख की वृद्धि कराने वाले होंगे, जातक को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराएंगे, जातक को लॉटरी जुआ में सफलता दिलाएंगे, प्रेम संबंध में अच्छी सफलता दिलाते हैं और पंचम भाव संबंधी सारे अच्छे फल जातक को प्राप्त होते हैं। अर्थात नवम भाव में बैठने पर गुरु बृहस्पति अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक को सर्व प्रकार के अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं, जिसमें विशेष रूप से नवम भाव संबंधी, लगन भाव संबंधी, तीसरे भाव संबंधी और पंचम भाव संबंधी सारे अच्छे सुफल प्रदान करने वाले होते हैं। यदि गुरु बृहस्पति की डिग्रीज अच्छी होती है तो उसी मात्रा में वो अपना फल प्रदान करते हैं। इसी क्रम में यदि मान लीजिए गुरु बृहस्पति किसी लगन पत्रिका, मेष लगन पत्रिका के 10वें भाव में होते हैं तो यहाँ जब त्रिकोण का मालिक केंद्र में जाकर बैठता है तो बहुत ही सुयोग का निर्माण कर देते हैं और गुरु बृहस्पति यहाँ बैठ करके जातक को राजा तुल्य सुख पहुंचाने वाले होते हैं। यद्यपि बृहस्पति यहाँ पर अपनी नीच राशि में हो जाते हैं तो नीच हो गए, यदि उनका नीच भंग नहीं हुआ तो अच्छे फल प्रदान करेंगे, अगर यदि उनका नीच भंग नहीं होता है तो जातक को नकारात्मक परिणाम प्रदान करते हैं। अर्थात नीच भंग होने के लिए यदि मंगल की दृष्टि हो या मंगल यहाँ पर विद्यमान हो, शनि की दृष्टि हो या शनि यहाँ पर बैठा हो तो गुरु का नीच भंग हो जाता है। और यदि नीच भंग नहीं हुआ तो जातक को दशम भाव संबंधी 1 2 3 4 5 दूसरे भाव संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी और षष्ठम भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। और यदि उनका नीच भंग हो जाता है तो दशम भाव संबंधी, द्वितीय भाव संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी और सप्तम भाव संबंधी अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में यदि मान लीजिए बृहस्पति किसी जातक की जन्म पत्रिका के 11 भाव में होते हैं, यहाँ पर विद्यमान हो तो यहाँ यद्यपि शनि की राशि में है किंतु 9वें भाव 11वें भाव को लक्ष्मी का भाव कहा गया है, तो यहाँ बैठकर गुरु जातक को सदैव अच्छे फल प्रदान करेंगे। साथ ही जातक की भाग दौड़ अवश्य कुछ बढ़ जाती है, लेकिन जातक जिस किसी भी कार्य में अपना कार्य प्रारंभ करता है उसमें अच्छी सफलताएं प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 तीसरे भाव को देखेंगे तो जातक को छोटे भाई बहनों का सुख प्रदान करेंगे, पराक्रमी बनाएंगे, ओजस्वी बनाएंगे तथा मेहनती स्वभाव का जातक को बनाते हैं। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो जातक को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराएंगे, संतान सुख प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के पंचम भाव संबंधी सारे सकारात्मक परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। साथ ही नवम दृष्टि से जब सप्तम भाव को देखेंगे तो जातक के दाम्पत्य जीवन में सगुन प्रदान करते हैं, किंतु एकादश भाव में थोड़ी सी असाध्य छोटी मोटी बीमारियों का घर भी होता है, इसलिए छोटी मोटी बीमारियां बनी रहती है, किंतु निष्कर्ष रूप में सप्तम भाव संबंधी दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, रोजमर्रा की आमदनी में वृद्धि, पार्टनरशिप के व्यवसाय में अच्छा सुख जातक को प्राप्त होता है। साथ ही नवम भाव संबंधी और 12वें भाव संबंधी भी सदैव अच्छे परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में यदि मान लीजिए बृहस्पति अपनी ही मीन राशि में द्वादश भाव में हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। यद्यपि बृहस्पति अपनी मीन राशि में विद्यमान है, अपनी मीन राशि में ही विद्यमान है, किंतु
बुरा भाव होने के कारण, 12वां भाव को त्रिक भाव होने के कारण गुरु बृहस्पति यहाँ पर मारक हो जाते हैं। यहाँ गुरु बृहस्पति मारक हो जाते हैं। यद्यपि स्वग्रही है तो इनका जो विपरीत राजयोग भी बनता है यदि लग्नेश मंगल मजबूत होते हैं। यदि लग्नेश बलवान हुए तो जातक को विपरीत राजयोग में आने के कारण गुरु बृहस्पति अच्छे फल प्रदान करेंगे। जातक को अच्छे कार्यों में धन खर्च करवाते हैं। जातक को साथ ही विदेशी सहायता से अच्छा सफलताएं प्राप्त करवाने में सहायक होते हैं यदि विपरीत राजयोग में आते हैं तो। साथ ही यहाँ से बैठ करके वो पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भवन वाहन प्रॉपर्टी का सुख प्रदान करेंगे यदि वो विपरीत राजयोग बनाते हैं। सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो जातक को ऋण रोग शत्रुता का नाश करने वाले होते हैं। और यदि विपरीत राजयोग नहीं बना तो विपरीत राजयोग नहीं बनता तो 6-8 ये ऋण रोग शत्रुता में वृद्धि करवाने वाले होंगे। नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो जातक को असाध्य बीमारियां, असाध्य रोग, मानसिक चिंताएं प्रदान करेंगे। और यदि विपरीत राजयोग यहाँ पर उनका बन जाता है तो जातक को इनसे अच्छे फल प्रदान होगा। लंबी चली आ रही बीमारियां समाप्त होगी, गुप्त विद्याएं प्राप्त होती है, जातक की आरोग्यता बढ़ती है। तो इस प्रकार से बृहस्पति 12वें भाव में बैठ करके 12वें भाव संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी, 8वें भाव संबंधी और अपनी राशि अपने भाव संबंधी अर्थात 9वें भाव संबंधी फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर विचारणीय बिंदु यह है यदि मंगल यहाँ पर डिग्रीज वाइज अच्छे हो, 6, 8, 12 में स्थित नहीं हो और अच्छे भाव में हो तो गुरु बृहस्पति का यहाँ विपरीत राजयोग बन जाएगा। और विपरीत राजयोग अगर बन गया तो बृहस्पति अच्छे फल प्रदान करेंगे। और यदि विपरीत राजयोग नहीं बनता है तो इनसे संबंधित नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। क्योंकि यदि विपरीत राजयोग में 6, 8 और 12, 6, 8, 12 भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में से किसी एक भाव में बैठ जाता है तो वो विपरीत राजयोग में आ जाता है। तो यहाँ बृहस्पति की एक मीन राशि त्रिक भाव में होने के कारण ये विपरीत राजयोग की स्थिति इनकी बनती है यदि लगन मंगल बलवान होता है तो। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्यतः गुरुदेव बृहस्पति के अलग अलग भावों में क्रम से सभी प्रकार के शुभाशुभ फल का विवेचन किया। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।